हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज की सुबह हुई थी 7 बजे और जब तक पानी गर्म हो रहा था और फिर ये थोड़ा सा बोले कि थोड़ा सा लेट जाऊंगी। पहले ये था कि ये 8 बजे जाएंगे, तो मैं किचन में चली गई थी। फिर ये बोले कि नहीं 9 तक जाऊंगा, तो फिर मैं वापस आ गई थी। मैंने बोला तब तक यार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बेटू सो रहा था तो मैं यहीं बैठ गई थी। और फिर बेटू इनको भेजने के बाद का टाइम था 11 बजे समथिंग। मैं वापस रूम में आ गई थी, खाना वाना बन गया था। और फिर बेटू यहीं खेलता रहता है और मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये शीट लगा रखी है, क्योंकि यार टाइल्स में भी बच्चे बहुत सर फोड़ते हैं यार। वो पता नहीं कैसे क्या बैठते हैं, कहीं भी लुढ़क जाते हैं। और तो बस ये यहाँ पे पढ़ता रहता है थोड़ा बहुत, कुछ कुछ कंट्री के। तो पता है सुबह जैसे कई बार मिल जाता है टाइम, हमेशा तो नहीं, बट क्योंकि देखो क्या है, पता है रात में अगर आप लेट सोओगे तो सुबह पढ़ नहीं पाते हो। तो मैं सुबह के टाइम पे नहीं छोड़ती, क्योंकि सुबह जैसी होती है ना, फिर अगर पढ़ने भी बैठो तो ये लगता है कि यार अगर पढ़ने बैठे तो पता नहीं टाइम पे खाना बना पाएंगे कि नहीं, इनका टिफ़िन रेडी हो पाएगा कि नहीं। तो मन नहीं लगता, इसलिए मैं रात में ही पढ़ती हूँ। और सुबह कई बार टाइम मिल गया तो पढ़ लेती हूँ, नहीं मिला तो नहीं पढ़ती। तो मेरा सुबह का मतलब पहला सेशन जो रहता है ना, वो रहता है किचन में। वीडियो देखती हूँ, जैसे पोषण स्वास्थ्य का वीडियो मैं रोटी सेकते टाइम देख लेती हूँ, क्योंकि पोषण स्वास्थ्य में ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन भी 2-4 बार हो गया है। उसमें बस ये है कि कुछ कुछ चीज़ें भूल जाती हैं ना, जैसे कि स्वास्थ्य कार्यक्रम है, ईयर भूल जाता है कई बार। नियंत्रण कार्यक्रम वाले ईयर भूल जाते हैं, डे भूल जाते हैं। मतलब जो डेट वाली चीज़ें हैं वो भूल जाती हैं, वो सबके साथ होता है ना। तो इस कारण वहाँ पे पोषण स्वास्थ्य का रिवीजन मेरा किचन में हो जाता है। और उसके बाद जैसे मैनेजमेंट रहता है, तो 10 बजे केजीएस का मैनेजमेंट रहता है, तो कई बार देखती हूँ और कभी कभी स्किप कर देती हूँ। तो पोषण स्वास्थ्य का देखने के बाद फिर मैं वो देख लेती हूँ, या फिर मतलब एक दिन पहले वाला जो शाम को 7 बजे सीडीपी रहती है इसकी, तांडव की है ना, तो वो नहीं देख पाती। जैसे किसी दिन स्किप हो जाती है तो वो भी फिर मैं दूसरे दिन किचन में देखती हूँ। और फिर रूम में आती हूँ जब 11, साढ़े 11, 12 जैसा भी टाइम रहता है, तो उसके बाद फिर बेटू को नहलाना, तैयार करना। तो उस टाइम पे फिर मैं पढ़ती हूँ, है ना। मतलब लगभग मेरा 1 घंटे का रहता है बेटू के साथ स्ट्रगल करते हुए पढ़ना, कभी 1 घंटे कभी 2 घंटे। तो अगर पढ़ने देता है भैया, जैसे आज खेल रहा है अच्छे से, तो मैं बैठ गई थी कॉपी लेकर। और अगर नहीं पढ़ने देता तो फिर मैं वीडियो ऑन कर देती हूँ लैपटॉप में और सुनती रहती हूँ, और फिर मैं उसके साथ खेलती रहती हूँ। तो स्क्रीन पे बीच बीच में नज़र डालते रहते हैं, बाकी सुनते रहते हैं। फिर जब बेटू सोता है ना, तो अगर मैं अच्छे से नहीं सुन पाई तो उसको दोबारा सुनती हूँ, और नहीं तो फिर एक बार में हो जाता है काम, है ना। तो जो सबसे अच्छा मतलब टाइम रहता है वो इसके सोने के बाद का रहता है। इसके साथ तो क्या है कि थोड़ा नज़र इस पे, थोड़ा पढ़ाई पे, तो यही काम रहता है बच्चों का। तो देखो अभी जस्ट इसके सारे खिलौने भर कर रखे थे मैंने, पूरे फैला दिए इसने। और बहुत मतलब बच्चों का मूड अजीब सा रहता है, कभी कभी मन करता है इसका तो उठा के पूरे रख देता है कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँगा, और कई बार नहीं रखता। फिर इसको नहला धुला के बेटू को तैयार करके सुला दिया था। तब मासूम सा बन जाते हैं बच्चे सोते टाइम। और मुझे लगता है 2-2:30 का टाइम हो गया था इसको सुलाया था जब। तो आजकल मैंने ये सोफ़ा ऐसे रख लिया, वहाँ पे पढ़ती हूँ। वहाँ से क्या रहता है, बेटू पे नज़र रहती है यार। क्या वो सोते सोते ना वो नींद में ढूंढता है मम्मा कहाँ है करके। तो मैं वहाँ बैठने लगी हूँ थोड़ा सा, और सिटिंग चेंज कर लेती हूँ। मतलब पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, मेरा होता है कि कई बार सेम जगह पे बार बार बैठते रहो और कई बार मन नहीं लगता। जैसे मन नहीं लग रहा, अगर आप ज़बरदस्ती बैठ रहे हो ना उस जगह पे, तो फिर पढ़ाई नहीं होती। तो अगर मेरी किसी एक दिन पढ़ाई नहीं हो रही है टेबल पे, तो फिर मैं दूसरे दिन नहीं बैठती, एक दिन का गैप कर देती हूँ। तो मैं थोड़ा सा गैप कर रही हूँ अभी। और यहाँ पे एक दिक्कत और होती है, टेबल में यहाँ पे वाईफाई नहीं मिलता यार प्रॉपर। बारिश के कारण थोड़ा सा वाईफाई का रेंज भी वेरी करता है, तो यहाँ पे नहीं मिलता, तो फिर मैं वहाँ बैठती हूँ। फिर बेटू ने ये सुनने नहीं दिया था मुझे यार सीडीपी क्लास। तो सबसे पहले इसको रिवाइज़ कर रही थी मैं, और उसके बाद फिर देखो मतलब मैं नोट करती हूँ कॉपी में एमसीक्यूज़ वगैरह, लेकिन पूरे नहीं करती हूँ। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि पूरे करते हो कि क्या, जैसे किसी ने नोट्स लिए हैं तो वो मुझसे बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछते हैं कि आप कब सेंड कर रहे हो, कब सेंड कर रहे हो। तो मैं पूरे पूरे नोट नहीं करती, जैसे जो मुझसे बन गया उसको मैं नोट नहीं करती, है ना। उसको मैं
बन रहा है मतलब आता है आपको। अगर इन केस आप भूले भी तो वहाँ पे ऑप्शन देख के, क्वेश्चन देख के आपको याद आ जाएगा। हाँ, जो कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि आपने पढ़ी ही नहीं है, आपकी थ्योरी में वो चीज़ें हैं नहीं, और या कोई नया क्वेश्चन बन गया और लग रहा है आपको कि कन्फ्यूजन होगा, तो उस क्वेश्चन को मैं नोट कर लेती हूँ। तो मतलब डेली के मान लो 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे मिल ही जाते हैं जो आपने शायद पहले नहीं पढ़े हैं, या पढ़े हैं तो कन्फ्यूज। पता है, सब लोग पढ़ रहे हैं, सबके पास बहुत सारा कंटेंट है, सब एक जैसा पढ़ते हैं। मतलब देखो, यूट्यूब पे जो वीडियोस है वो सबके लिए फ्री है, किसी एक के लिए नहीं, सबके सब पढ़ रहे हैं। पता नहीं, मतलब ऐसा सोचो कि जो चीज़ें आपको याद रह जाएंगी ना, वो चीज़ें आपका सिलेक्शन करवाएंगी, क्योंकि डेटा बहुत सारा अवेलेबल है, लेकिन आपका सब ब्रेन में नहीं स्टोर हो सकता। मतलब कुछ चीज़ें ही हैं जो आपको हमेशा के लिए याद रहती हैं, और वो भी तब जब आप उसको रिवाइज करते रहते हो। तो इसलिए मतलब डेली मैं वीडियोस देखती हूँ, लेकिन उसके साथ रिवीजन। फिर शाम की चाय का टाइम हो गया और बेटू सोता रहता है ना, तब तक मैं पढ़ती हूँ। मतलब बेटू ऑलमोस्ट वही 2:30 बजे सोया था और आज वो 5 बजे उठा है। तो मैं 4 बजे तक पढ़ी थी, 4 सवा 4 तक। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा, मैं भी लेट गई थी कि थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, और आँख में ड्रॉप भी अभी डल रहा है मेरा, तो थोड़ा देर के लिए लेट गई थी। फिर चाय वाय पी के वापस आके फिर बैठ गई थी, और फिर बाजू से बेटी भी आ जाती है, वो डुक्कू के साथ खेलती है। तो कई बार ये दोनों बहुत मगन हो जाते हैं खेलने में, तो पढ़ने मिल जाता है। और कई बार डुक्कू भैया का रहता है कि मम्मा आप भी खेलो, तो फिर मैं पढ़ नहीं पाती, फिर खेलती हूँ इसके साथ में। तो शाम को 6 या 7 बजे तक मेरा यही शेड्यूल रहता है, और फिर शाम को पता है फिर से वापस किचन में जाती हूँ। तो सब्जी कट करते, सब्जी बनाते, रोटी सेकते, तब भी मेरा शाम को रहता है। 1-2 वीडियो यूट्यूब वाले कंप्लीट कर लेती हूँ, और फिर जो बचता है वो रात को देखती हूँ। तो ये इसलिए रहता है, पता है, कई बार मन करता है कि यूट्यूब पे यार ये वीडियो देख के टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, फिर सोचती हूँ कि यार ऐसे रिवीजन एक एक सब्जेक्ट का आप करने बैठते हो तो होता नहीं है। एमसीक्यूज देखने से प्रॉफिट ये रहता है कि लगभग अगर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से एमसीक्यूज कर रहे हो तो लगभग हर टॉपिक टच हो जाता है। मतलब आपके ब्रेन में भी रिकॉल हो जाता है कि हाँ यार, ये टॉपिक भूल रहा है या इससे क्वेश्चन नहीं बना। और डेली के सेशन में ऐसा होता होगा कि 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आते होंगे जो आपसे नहीं बने, या आपने बन रहा था पर कंफ्यूजन में आपने गलत आंसर कर दिया। तो फिर उसको उठा के मैं रिवाइज कर लेती हूँ कि यार ऐसे तो पढ़ने में अलग से मिलता नहीं है। तो वो एक तरह से डेली का वो मिल जाता है टारगेट। और बाकी रात में मैं कोशिश करती हूँ कि कल के लिए टारगेट फिक्स करूँ, जैसे कि कल ये टॉपिक पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में ये यूनिट पढ़ना है। फिर वो हो पाया या नहीं हो पाया वो नेक्स्ट डे के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम जैसा मिला। तो टारगेट डेली का रहता है। तो आप लोग भी बताना कैसी क्या पढ़ाई चल रही है, सब लोग अच्छे से पढ़ना है ना, रिवीजन ज़रूरी है, मन नहीं लगता पर करना पड़ता है।